इमरान खान के हिमायती एक रिटायर्ड फौजी अफसर मेजर आदिल राजा की जानिब से 4 टॉप पाकिस्तानी अदाकाराओं पर जनरल बाजवा और जनरल फैज से ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल किया जा रहा है कि ताकतवर मर्दों की किरदार कुशी के लिए कमज़ोर औरतों पर कीचड़ उछालना कहाँ की मर्दानगी है। पाकिस्तान में किसी भी खातून को ऑनलाइन हिरासा करना, इसके खिलाफ मनफी मुहिम चलाना या इस पर इल्ज़ामात आयद करते हुए इसकी किरदार कुशी करना एक आम रुझान बन चुका है। मुल्क में सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई सियासी, माशरती और नजरियाती तकसीम ने ऑनलाइन हिरासा करने के रुझान को बहुत फ़रोग़ दिया है और बज़ाहिर इसका सबसे बड़ा निशाना अमूमन पाकिस्तानी ख़वातीन ही बनती हैं। इस बात से कतई नज़र कि चाहे वो कोई अदाकारा हों, सहाफ़ी हों, समाजी शख्सियत या सियासतदान, गुज़िश्ता चंद रोज़ से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर चंद मारूफ अदाकाराओं की किरदार कुशी की जा रही है और इनके खिलाफ एक मनफी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम का आगाज़ तब हुआ जब एक इमरानडू वीलॉगर ने जनरल बाजवा और जनरल फैज को गंदा करने के लिए 4 अदाकाराओं का नाम ले दिया। इस वीलॉग के बाद सोशल मीडिया पर कुबरा खान, महविश हयात, सजल अली और माहिरा खान की किरदार कुशी शुरू हो गई और इनके जाली वीडियोस और तस्वीर शेयर होने लगी। लेकिन सोशल मीडिया पर खवातीन पर इल्जामात लगाने का ये सिलसिला कोई नया नहीं। माजी में भी हमें दर्जनों ऐसी मिसालें मिलती हैं जिनमें खवातीन को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने के साथ साथ इनकी किरदार कुशी भी की जाती रही है। लेकिन खवातीन की किरदार कुशी और ट्रोलिंग सिर्फ अदाकाराओं तक महदूद नहीं बल्कि इसकी लपेट में तकरीबन हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन आती हैं, जैसा कि सीनियर सहाफ़ी आसिमा शिराजी और गरीदा फारूकी। इन्हें इनके काम की वजह से कई मरतबा कप्तान के इमरान रूज़ और यूथियों की जानिब से ट्रोलिंग और किरदार कुशी का सामना करना पड़ा, जबकि इनके खिलाफ इखलाक से गिरे ट्रेंड भी चलाए गए। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले एमपीए हिना परवेज़ भट्ट को भी अक्सर सोशल मीडिया पर इनकी मुखालिफ सियासी सोच रखने वालों की जानिब से ट्रोल किया जाता है। इसी बारे में हिना परवेज़ भट्ट का कहना था कि ये रवैये इतने बढ़ गए हैं कि ट्रोलिंग के साथ साथ अब किरदार कुशी भी की जाती है। कभी कोई वीडियो तो कभी किसी तस्वीर को गलत रंग दिया जाता है। ये सब बातें बतौर इंसान और बतौर औरत इंतहाई तकलीफ दे होती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी बातें ना पढ़ूँ, लेकिन आप जो मर्जी कर लें, आप तक गालियां और इखलाक से घिरी बातें पहुंच ही जाती हैं। उनका कहना था कि मेरा एक बेटा है, सोचें कि आपका बेटा, बाप, घर वाले ऐसी बातें पढ़ या देख लें तो इनके लिए कितनी तकलीफ दे बात होगी। जो लोग ये सब करते हैं वो आपके बारे में एक गलत राय बनाना चाहते हैं। लोग इस राय पर इसलिए यकीन कर लेते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि आप बतौर माँ कैसी हैं या बतौर एक बेटी या इंसान कैसी हैं। हिना परवेज़ भट्ट ने बताया कि जब जब मेरी तस्वीर या वीडियोस वायरल करके मुझे ट्रोल किया गया तो मैं साइबर क्राइम के महकमे में गई, शिकायत भी दर्ज करवाई और कई अकाउंट्स बंद भी हुए, लेकिन ये तो हर दूसरे दिन की कहानी है। यहाँ बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी झूठी सोशल मीडिया मुहिम पर सोशल मीडिया सारिफीन बगैर किसी सबूत के बआसानी यकीन कैसे कर लेते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए पाकिस्तानी डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट निगत दाद कहती हैं कि किसी भी खातून के बारे में जब ऐसी मनफी मुहिम चलाई जाती है या इसे ट्रोल किया जाता है तो ऐसा नहीं कि बस किसी ने उठकर कोई वीलॉग बना दिया और इल्ज़ाम लगा दिया और लोग इस मुहिम को उठाकर इस पर बात करने लग जाएं। ऐसी मुहिम बाकायदा तौर पर डिज़ाइन की जाती है। इसमें एक बंदा बकवास शुरू करता है जिसके बाद बाकी लोग प्लान के मुताबिक इस मुहिम को उठाते हैं। निगहदाद कहती हैं कि पाकिस्तानी अदाकाराओं के मामले में भी ऐसा ही हुआ। एक शख्स ने इशारा दिया जिसके बाद मुख्तलिफ लोगों की जानिब से इन खवातीन का नाम भी लिया गया और तस्वीरें आना शुरू हो गई। यही नहीं, अगर आप गौर करें तो ऐसी मुहिम में मवाद भी हर जगह एक सही मिलता है। उनका कहना था कि जहां तक रही बात लोग ऐसी बातों पर इतनी आसानी से यकीन कैसे कर लेते हैं, तो आप देखें कि इस केस में भी इन खवातीन के नाम लिए गए हैं जिन्होंने ISPR के ड्रामों में काम किया। ताहम यहाँ हदफ इन खवातीन से ज्यादा कोई और था, लेकिन क्योंकि ये खवातीन आसान हदफ थी इसलिए खवातीन को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसी मुहिम डिजाइन करते हैं वो इंतहाई चालाकी से ये सब करते हैं। इनकी ये कोशिश होती है कि वो ऐसे काम करें कि वो अपनी मर्जी की बात भी कर लें और किसी कानून की गिरफ्त में भी ना आए।
इसी तरह के इल्जामात और मुहिम के कानूनी पहलुओं पर मजीद बात करते हुए निकतदात का कहना था कि साइबर क्राइम के तहत हमारे मुल्क में बाकायदा कोई निज़ाम दिखाई नहीं देता। ये कानून खवातीन की हिफाजत के लिए बनाया गया था, लेकिन कानून मौजूद होने के बावजूद भी हमें ये नजर नहीं आता कि खवातीन को वो तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है जो इन्हें मिलना चाहिए। निगहदात का कहना है कि इन्हें खुशी है कि ये तमाम खवातीन अब आगे बढ़कर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं जो किसी की किरदार कुशी करते हैं। इस हवाले से जेंडर एक्सपर्ट और समाजी कारकुन डॉक्टर फौजिया सईद कहती हैं कि ऐसी बातों पर लोग इसलिए जल्दी यकीन करते हैं क्योंकि इन्हें मिर्च मसाले लगाकर की गई बात ज्यादा पसंद आती है। ऐसी कहानियों को सुनने वाले भी ज्यादा होते हैं और सुनाने वाले भी ज्यादा होते हैं। हमारे माशरे के इधर शाही निजाम में खवातीन की किरदार कुशी करना आखिरी हरबा होता है, जिसके तहत आप हर उस खातून को निशाना बनाते हैं जिसकी कामयाबी तक आप नहीं पहुंच सकते, और ज्यादातर ऐसे इल्जामात नावर खवातीन पर लगाए जाते हैं। खवातीन के हुकूक की कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला ने इस मौजू पर तबसरा करते हुए कहा कि ये कोई नई बात नहीं, अरसा दराज से यही होता आ रहा है कि जब भी किसी मर्द को निशाना बनाना होता है तो औरत का ही कांधा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी कई मिसालें हमारे सामने हैं कि अदलिया हो, कोई सरकारी अफसर हो, फौज हो, सियासतदान हो या फिर कोई और ताकतवर शख्स हो, हमेशा औरत के किरदार पर बात करके असल हदफ तक पहुंचा जाता है। उनका कहना था कि हमारे जैसे इंतहाई पिदराना माशरे में यह खवातीन का किरदार है जिसकी हमेशा जांच पड़ताल की जाती है। औरत चाहे कितनी ही बासलाहियत क्यों ना हो, इससे हमेशा शक का निशाना बनाया जाता है, जबकि ताकतवर मर्द पर कोई उंगली नहीं उठाता। 4 पाकिस्तानी अदाकारों के मामले में भी मर्दों के जेर तसल्लुत इदारों के दरमियान ताकत के खेल में खवातीन को प्यादे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अफसोसनाक है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।